हेलो स्टूडेंट्स अपना टॉपिक चल रहा था अंग्रेज मराठा संघर्ष, जिसमें अपने संघर्ष के कारण पढ़ चुके थे। आज अपने पढ़ेंगे प्रथम आंग्ल मराठा संघर्ष। अगर प्रथम आंग्ल मराठा संघर्ष की बात की जाए तो इसका प्रारंभ 1775 में हुआ और 1782 तक ये जो संघर्ष था अंग्रेजों और मराठों के मध्य ये संघर्ष चलता रहा। इस संघर्ष की अगर बात करें तो इस संघर्ष में जो अंग्रेजी सेना थी वह संगठित मराठा सेना से पराजित हुई। देखो बच्चों, यहाँ पर हुआ क्या, जो प्रथम आंग्ल मराठा संघर्ष हुआ 1775 से 1782 में, इसमें जो अंग्रेजी सेना थी वह संगठित मराठा सेना से परास्त हुई। यानी कि जितने भी मराठा सरदार थे उन्होंने अपनी संयुक्त सेना तैयार की और अंग्रेजों के विरुद्ध भेजी। इस सेना से जो अंग्रेजी सेना थी वह पराजित हुई और परिणाम स्वरूप अंग्रेजों व मराठों के मध्य एक संधि हुई। ये संधि कब हुई? 29 जनवरी 1779 ईस्वी को ये संधि हुई। संधि का नाम क्या था? तो बड़गांव की संधि। देखो बच्चों, युद्ध तो कब तक चला? 1782 तक, लेकिन संधि कब हुई? 29 जनवरी 1779 तक। लेकिन ये संधि तो हो गई थी, लेकिन मराठों ने 1782 तक युद्ध जारी रखा था। और इस संधि की जो शर्तें थी वो शर्तें क्या क्या रखी गई? देखो, इसमें पराजित कौन हुआ? अंग्रेज पराजित हुए और मराठों का जो पलड़ा वह भारी रहा। इसीलिए जितना भी भुगतान करना पड़ा, जितना भी घाटा हुआ, वो किसे हुआ? अंग्रेजों को हुआ। यानी कि अंग्रेजों के लिए एक अपमानजनक संधि थी ये। अंग्रेजों के लिए क्या थी? अंग्रेजों के लिए अपमानजनक संधि थी। देखो, इसके अनुसार क्या क्या प्रावधान किया गया। सबसे पहला क्या प्रावधान था? भी जो रघुनाथ राव अंग्रेजों की साइड था, अंग्रेजों की तरफ से वह मराठों से युद्ध कर रहा था, उस रघुनाथ राव को अब अंग्रेज क्या करेंगे? पुन्ना दरबार के हवाले कर देंगे। पहली शर्त क्या रखी गई? अंग्रेज रघुनाथ राव को पुन्ना दरबार के हवाले करेंगे। दूसरी शर्त क्या रखी इन्होंने? दूसरी शर्त रखी मराठों ने भी जो अंग्रेजों द्वारा विजित प्रदेश है, अंग्रेजों द्वारा मराठों के विजित प्रदेशों को वापस लौटाया जाएगा। और तीसरी शर्त क्या रखी मराठों ने अंग्रेजों के सामने? भी अंग्रेज क्या करेंगे? अंग्रेज 41,000 रुपये युद्ध हर जाने के रूप में मराठों को देंगे। देखो बच्चों, इसमें 3 शर्तें रखी गई। जो बड़गांव की संधि थी इसके अंतर्गत 3 शर्तें रखी गई। पहली शर्त क्या रखी गई? भी अंग्रेज रघुनाथ राव को पुन्ना दरबार के हवाले करेंगे। दूसरी शर्त क्या रखी गई? भी अंग्रेजों को मराठों के विजित प्रदेशों को वापस लौटाना पड़ेगा। यानी कि जो इस युद्ध से पूर्व अंग्रेजों ने मराठों के जितने भी प्रदेशों पर अधिकार किया है, अब अंग्रेज क्या करेंगे? उन प्रदेशों को वापस मराठों को दे देंगे। और तीसरी शर्त इसके अंतर्गत क्या रखी गई? भी अंग्रेज 41,000 रुपये युद्ध हर जाने के रूप में मराठों को देंगे। तो अब यहाँ पर पता चल रहा है भी अंग्रेजों के लिए क्या थी? अपमानजनक संधि थी। और 1782 में युद्ध समाप्त हो गया। देखो, 1782 में भी एक संधि होती है, सालबाई की संधि। 1782 में कौन सी संधि हुई? सालबाई की संधि। इस संधि के पश्चात जो युद्ध था वह पूर्ण रूप से समाप्त हो चुका था। इस संधि के बाद हालांकि मराठों ने युद्ध जारी रखा, लेकिन सालबाई की संधि के बाद युद्ध पूर्ण रूप से समाप्त कर दिया गया। और इस समय अंग्रेजों की तरफ से जो अपने कहें भी गवर्नर जनरल कौन था? अंग्रेजी गवर्नर जनरल कौन था? तो वो था वारेन हेस्टिंग्स। कौन था? गवर्नर जनरल। भारत का गवर्नर
जनरल कौन था? तो गवर्नर जनरल था वारेन हेस्टिंग्स। वारेन हेस्टिंग्स 1773 ईस्वी में भारत में गवर्नर जनरल बनकर आया और उसी के 2 वर्ष के बाद मराठा और अंग्रेज़ों के मध्य प्रथम आंग्ल मराठा संघर्ष प्रारंभ हो गया और इसे हार का सामना करना पड़ा, मजबूर होकर इसे संधि करनी पड़ी जो अंग्रेज़ों के लिए अपमानजनक संधि थी। अब अंग्रेज़ रुकना नहीं चाहते थे, अपने इस अपमान का बदला लेना चाहते थे और इसी के मद्देनज़र अंग्रेज़ों और मराठों के मध्य द्वितीय आंग्ल संघर्ष होता है। कौन सा संघर्ष हुआ? द्वितीय आंग्ल मराठा संघर्ष। द्वितीय आंग्ल मराठा संघर्ष। तो देखो बच्चों, आज अपने प्रथम अंग्रेज मराठा संघर्ष पढ़ चुके हैं। आगे की वीडियो में अपने द्वितीय आंग्ल मराठा संघर्ष पढ़ेंगे। तो आप ये छोटा सा मैटर है, इसे लर्न करें और अपनी नोटबुक में नोट करें। थैंक यू बच्चों।